आपका फिर से स्वागत है हमारे एनके स्टडी हब में। देखो, मैं आपको चैप्टर करवाने जा रहा हूँ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ये जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो वेटेज होगा आपका वो होगा 6 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर और पढ़ाया था। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके मिला के 2 चैप्टरों का बताया था, 2 या 3 चैप्टर, जो आपके टोटल वेटेज था उसका 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का था। लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके, इसके अंदर से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, चलो इसके अंदर देखते हैं हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंदर। सबसे पहले छोटी सी बात, जहां पर आप जो इंपॉर्टेंट गलतियां करते हो वो देखो। सबसे पहले बात आती है आपके कि आपके कोई ट्रायंगल दे रखा है, कोई ट्रायंगल आपके दे रखा है, तो उसके अंदर गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हमको क्या देखना होता है, समकोण। ये क्या है आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये आपका? समकोण त्रिभुज। अब इसके अंदर जो आपके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या होते हैं, देखो, बी, ए और सी। ठीक है, अब यहां देखो, यदि हम लोग क्या करते हैं, देखो सिंपल सा तरीका कि यदि थीटा, किसको? थीटा को। यदि थीटा आपके पास उसने दे रखा है कि आपको किस चीज पर, जैसे आपको बताया गया कि थीटा आपके किस पर दे रखा है, बी पर। एंगल जो आपके किसको लेकर के मानना है आपको, किसको? बी को आपको एंगल मानना है। तो देखो, जैसे आपको दे दिया कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर है। जैसे आपके क्या कर दिया, फिक्स कर दिया उसने कोण बी पर। तो बी के अकॉर्डिंग देखना है आपको। किसके अकॉर्डिंग? बी के अकॉर्डिंग। अब देखो, अपन को इस छोटी सी बात, ये तो आपको पता है कि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी आपके पास? हाइपोटेनियस। क्या होगी? कर्ण। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो गलती होने के चांसेस कम होते हैं वो देखो कि थीटा जो दे रखा है, थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के संलग्न भुजा तो क्या होगी? आधार। और उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। क्या हो जाएगी? लंब। देखो, समकोण के सामने वाली हमेशा क्या होगी? कर्ण। और यदि आपको थीटा दे रखा है उसने, थीटा फिक्स कर दिया है उसने, तो हमको क्या करना है कि उसके संलग्न भुजा, उसके संलग्न भुजा, इसको क्या मानेंगे हम लोग? बेस। बेस मतलब आधार। और इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी आपके क्या होगी? लंब। तो इस प्रकार हमको क्या गलती नहीं करनी है। तो यहां पर भी क्या करना है, जैसे आपको एंगल किसको मान के चलना है? बी को। तो देखो, एक शॉर्ट ट्रिक में लाल बटे कक्का, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, पहले क्या देखना है आपको? साइन थीटा। ठीक है, क्या देखोगे आप? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है साइन थीटा? लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा आपके साइन थीटा। यहां से देखो, ये आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा आपके पास? कोस थीटा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपके पास? टेन थीटा। टेन थीटा के बाद चलते हैं कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इनको इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे अब टेन, टेन का उल्टा क्या? कोट। यहाँ कोस का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो, मैंने जो आपको गलती होने के चांसेस होते हैं वो कहां से होते हैं? यहां से। अब देखो, इसी प्रकार हमने क्या किया है, इसी को बी मान करके, किसी को, किसको? इसको बी मान करके, जैसे आपको दे दिया उसने कि ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी क्या है आपके पास? कर्ण। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये क्या होगी आपके पास? ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। ये पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। कौन सी प्रमेय होगी आपके पास? पाइथागोरस प्रमेय।
तो देखो अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखने लायक है वो क्या है, वो देखो आपके पास जैसे दे रखा आपके कि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो देखो इनके यदि नाम चेंज कर दिए जाएं तो किस प्रकार से करते हैं, देखो आपके थीटा ए वी और सी, ठीक है। अब थीटा किसको मान लिया उसने, बी को, तो ये आपका एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यदि इसी को थीटा मानते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ये वैस अपना है ही सही, उसके संलग्न भुजा इसके जस्ट सामने वाली, अपन को क्या यदि समकोण त्रिभुज मानना है, समकोण के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके सामने वाली क्या होगी हमेशा कर्ण, और इसके संलग्न भुजा ये आधा है ही सही और ये आपके क्या हो जाएगी लंब। यदि कंडीशन दूसरी होती है क्या थीटा मानना होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते, इनका क्या करते अलग से मान के चलते, इसके सामने वाली भुजा को क्या मानते लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो सेम कंडीशन बन रही दोनों में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ यदि आपको दे दिया जाए बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, तो ये क्या बन गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। अब क्या बोल दिया उसने कि यदि दोनों पक्षों में ए सी स्क्वायर का भाग देने पर, ए सी स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है आपके पास, बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर। देखते हैं बी सी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर, बी सी क्या है आपके पास लंब और ए सी क्या है आपके पास कर्ण। तो मैंने बताया था आपको लाल बटे कक्का, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं लंब और कर्ण, आपके पास क्या क्या बन रहा है लंब और कर्ण, तो ये क्या हो गया आपके पास साइन थीटा, किसका स्क्वायर हो गया ये साइन थीटा का, तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार क्या बन रहा है आपके पास ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ए बी क्या है आपके पास आधार और ए बी क्या है आपके पास, ए सी क्या है आपके पास कर्ण और ए बी क्या है आपके पास आधार, कर्ण और आधार बटे कर्ण, क्या हो रहा है आपके पास cos थीटा, तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट गया कितनी बार, एक बार, तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ चुकी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग क्या है, यदि इसमें ए बी स्क्वायर का भाग दे दिया जाए, किसका पूरी समीकरण में किसका भाग दे दिया जाए आपके पास ए बी स्क्वायर का, जैसे बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, यदि दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर का भाग देने पर ए बी स्क्वायर का भाग देने पर क्या बनेगा, देखो बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर और इधर से ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। तो देखो यहाँ बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, बी सी क्या है आपके पास लंब और ए बी क्या है आपका आधार, लंब बटे आधार क्या बन रहा है आपके पास लंब बटे आधार टेन थीटा, तो क्या बन जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया 1 और ये किसकी कंडीशन बन रही है आपके पास ए सी बटे ए बी का स्क्वायर, मतलब क्या कर्ण बटे आधार, क्या बन रहा है आपके पास कर्ण बटे आधार सेक स्क्वायर, क्या बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास दूसरी कंडीशन बन गई। इसी प्रकार आपके पास तीसरी कंडीशन भी बन जाएगी, क्या हमने ए सी स्क्वायर का भाग दे लिया, ए बी स्क्वायर का भाग दे लिया, अब किसका देंगे बी सी स्क्वायर का, तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पास एक और आइडेंटिटी आ जाएगी। तो देखो वो किस प्रकार आएगी, वो क्या चीज आएगी आपके पास, अब देखो वो क्या है आपके पास बी सी का स्क्वायर बटे प्लस
ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। देखो इसी के अकॉर्डिंग अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में किसका, दोनों पक्षों में बी सी स्क्वायर का भाग देने पर क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। देखो बन गया क्या, यहाँ पर बना जाएगा प्लस ए बी क्या है आपके पास, ये ए बी क्या बन गया आपके पास, आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या बन रहा है, कोट थीटा। तो क्या बन जाएगा यहाँ कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या क्या हो जाएगा आपके पास, देखते हैं ए सी अपॉन बी सी। ए सी क्या है, कर्ण है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या बन जाएगा आपके पास, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास तीसरी आइडेंटिटी आ चुकी है। ठीक है, तो अब इन तीनों या आइडेंटिटीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनको किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो भी आपको याद रखना है। तो देखो किस प्रकार से, जैसे आपको दे रखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, तो इसको क्या करना है आपको, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था किस प्रकार से ये चीज होता है। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, टेन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को कहाँ ले जाएंगे, उधर माइनस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, लिख सकते हैं इस प्रकार। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। इनको हम इस प्रकार चेंजेस भी कर सकते हैं। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हम अब कुछ एग्जांपल करते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, इनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ मैं, इनकी जो आइडेंटिटीज है आपको इनको याद रखना है अच्छे से। देखो किस प्रकार से, और नॉर्मली बता भी देता हूँ मैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, भी इसको लिख सकते हैं। कोस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कोट थीटा भी इसको हम लिख सकते हैं। तो देखो इनको आपको क्या है, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इन चीजों को आपको क्या है, इन चीजों का इसके अंदर बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंस है। तो देखो आपके एक क्वेश्चन दे रखा है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सिद्ध करो कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू आपके आना चाहिए कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से अब हमको देखना है, लाना क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, किससे करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड से, एलएचएस से। ठीक है, एलएचएस से आपने सॉल्व किया। आगे देखो इनके अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक, अब यहां से देखो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस, साइन से साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसको लिख देंगे 1, साइन थीटा
प्लस कोस थीटा। अब यहाँ देखो दोनों को अलग अलग कर देंगे हम लोग, 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin क्या हो जाएगा cosec थीटा, प्लस नहीं आएगा, प्लस क्यों करोगे आप, डायरेक्टली क्या कर दोगे, 1/sin थीटा cos थीटा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोसेक और कोस का हो जाएगा सेक थीटा। हमको ये ही प्रूव करना था, तो ये आपके हैंस प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो इसी चीज को आपको क्या ध्यान रखना है, कोट थीटा साइन थीटा दोनों को तोड़ के देखा हमने किस प्रकार लिख सकते हैं, कोस थीटा को इसको, फिर इसी प्रकार साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा को चेंज कर दिया आपने किसमें, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर। इसी के अंदर से आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको क्या करना है, करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम के आपके पास ओनली 3-4 दिन बचे हैं। आज आपके 26 तो हो चुका है, 26 के बाद आपको 30 का 30 को आपका क्या है, 30 को आपका एग्जाम है, क्या है 30 को आपका एग्जाम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो है आपके पास 1+tan स्क्वायर थीटा सिद्ध कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि 1+tan स्क्वायर थीटा 1+tan स्क्वायर थीटा 1+sin थीटा 1-sin थीटा =1। तो देखो किस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले LHS से क्या हो जाएगा, LHS से 1+tan स्क्वायर थीटा 1+sin थीटा 1-sin थीटा 1-sin थीटा। अब यहाँ देखो कुछ नजर आ रहा है आपको कि 1+sin थीटा 1-sin थीटा क्या हो जाएगा, a+b का और a-b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा a² - b²। तो देखो 1+tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1-sin स्क्वायर थीटा, 1-sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया है कुछ ही देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा 1+tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। आपके पास क्या लाना था आपको 1, आ गया आपके पास RHS, क्या आ गया आपके पास RHS। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, बस ध्यान में रखना है कि क्या आपको प्रूव करना है, क्या आपके पास दे रखा है बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इसी टाइप्स के आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 2 करने होंगे, 3 में से आपको 2 करने होंगे, तो आपको 2 पसंद करके क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 1/sin प्लस थीटा 1+sin थीटा प्लस 1-sin थीटा आपको लेके आना है 2 sec स्क्वायर थीटा। तो देखो आराम से आप लेके आ सकते हैं, कैसे देखो LHS से 1+sin थीटा प्लस 1/1-sin थीटा। ठीक, नीचे एलसीएम क्या जाएगा आपके पास 1+sin थीटा 1-sin थीटा 1+sin थीटा 1-sin थीटा, दोनों एलसीएम आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ देखो क्या करना है, 1+sin थीटा से 1+sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1-sin थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो से 1-sin थीटा प्लस 1- से ये कट जाएगा, आपके पास बचेगा ये 1+sin थीटा। ठीक, sin थीटा माइनस का ये प्लस का, क्या बचा आपके पास 1 और 1 2, ये आ जाएगा आपके पास 2। नीचे देखो 1+sin थीटा 1-sin थीटा मैंने अभी बताया था a-b a+b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1-sin स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो
2 अपॉन कोसेक कोस स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 सेक स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ना 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू क्या सेक थीटा, या फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम। तो देखो आगे आपके पास RHS, ये RHS। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बस जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको कराई है उनको ध्यान से पढ़ना है, उनको याद रखना है, किस प्रकार से किसको तोड़ना है, किस प्रकार से हम इनको एलसीएम किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार हम इसको जोड़ें या किस प्रकार से हम सॉल्व करें उसको, उसके देखते ही हमको किसके RHS के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, उनको तोड़ना है, उनको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको ऐड करना है उसके अंदर जो आपको जो भी करना होगा वो किसके अकॉर्डिंग RHS के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस चीज में आपको स्टेप याद रखनी है। जैसे आपने परिमेयकरण पढ़ा होगा, कभी परिमेयकरण आपने पढ़ा होगा, तो परिमेयकरण के अंदर आपने देखा होगा कि कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। कब करते हैं कंडीशन, जब आपके रूट में क्या होता है, कोई वैल्यूज दे रखी है तो रूट को रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका परिमेयकरण करते हैं। तो देखो इसी प्रकार से इसमें भी आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं इसमें बेसिक भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। तो एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन तो आपको ऐसा मिलेगा ही सही। तो देखो किस प्रकार से आएगा आपके पास क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो देखो किस प्रकार से, अब यहाँ पर देखो आप परिमेयकरण करते हो तो क्या करते हैं हम लोग कि परिमेयकरण करने पर क्या करते हैं हम लोग, हर का विपरीत चिन्ह वाले का ऊपर नीचे अंश व हर दोनों में क्या करते हैं गुणा। तो यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा किसका हर में क्या है आपके पास 1 माइनस कोस थीटा, इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा, क्या होगा विपरीत 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा होगा, उसको क्या करेंगे हम लोग, तो अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा का गुणा करने पर, ठीक है, वही LHS से। अब देखो करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं भाई, 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, इसका देखना है साइन किसका है माइनस का, तो इस ऊपर नीचे किसका गुणा करना है आपको प्लस वाले का। तो देखो किस प्रकार से बन गया ये क्वेश्चन, आपके पास ऊपर वाला बन गया आपके पास 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, क्यों बनेगा, देखो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 बार है, तो दोनों का क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टीज लग रही है आपके पास, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास प्रॉपर्टी लग गई। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो अब इसी प्रकार क्या करना है आगे से, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हटाओ, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या रह जाएगा ओनली 1 प्लस कोस थीटा, ओनली क्या रह जाएगा। अब यहाँ देखो और आगे एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो अंडर रूट के अंदर है, अब क्या करना है आपको, देखो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कोस थीटा और इसमें क्या रह जाएगा ओनली साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये बच जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां देखो 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा।
तो ये आपके पास RHS आ गया, आपके पास क्या आ गया RHS। हैंस प्रूव आपको ये ही प्रूव करना था। तो देखो बस घबराना नहीं है, रूट वाले जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है आपका 3 मार्क्स का होता है। 3 क्वेश्चन जो आते हैं आपको इस टाइप के, तो इसमें से आपको 2 करने होते हैं। 3 में से आपको कितने करने होते हैं? 2, या फिर 4 दे रखे होंगे उनमें से 3 करने होंगे आपके 2-2 मार्क्स के। तो किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है, लेकिन इसका वेटेज जो होगा आपके 6 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप की क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में और करवाऊंगा मैं। जब तक के लिए धन्यवाद। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो जितने भी आपको प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, बाकी जो प्रॉपर्टीज कुछ बची होंगी जो आपको यूज होने वाली हैं, वो मैं आपको और करवा दूंगा। लेकिन आपको जो मैंने करवा दिया उनको बैठ के घर पर अच्छे से रिवीजन करना है, उसको देखना है किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस प्रकार से हमने यूज किया है, किस प्रकार आइडेंटिटीज लगाई गई है। तो देखना इस चीज को। और जितने भी और भी क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखे हैं आपको, तो बुक की क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं और भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। लेकिन जब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा।